जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला सत्संग का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जाकर सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी चलिए शुक्राना सत्संग करते हैं। आज का स्टार्ट करने से पहले पावन दिव्य मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, आज मैं जो आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ, एक्चुअली में वो शुक्राना नहीं है। मैंने सॉरी गलती से बोल दिया है, लेकिन शुक्राना नहीं है। एक्चुअली में क्या हुआ, आज मॉर्निंग में ही मैंने ये सत्संग सुना। शायद गुरुजी ने वो मुझे सुनवाया था, और क्यों सुनवाया था उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी। सत्संग में आप सुनेंगे उस चीज़ को। तो संगत जी, मैं क्या सुनी उसमें कि किसी संगत के यहाँ दरवाजे पे लावारिस जो डॉगीज़ होते हैं वो रहते हैं, और एक मतलब डॉग नहीं, वो विच है। और कहती हैं कि जिस दिन से शादी करके आई हैं वो वहीं देखा है, 6 साल वहाँ हो गए उनके यहाँ रहते रहते। और वो खाना पीना खिलाती हैं, और 5-6 कुत्ते आते हैं बाहर के, और वो उसको बहुत सताते हैं, परेशान करते हैं। तो उसके लिए वो प्रे करती हैं गुरुजी महाराज से कि उसे बचाएं उन कुत्तों से। और संगत जी, मैंने इसमें काफ़ी ऐसा ही सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और शायद गुरुजी महाराज ने मेरे को थॉट डाला कि मैं आपको बताती हूँ। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो रखी हूँ, कई दिन हो गए हैं, और ये थॉट मेरे बार बार दिमाग में आ रहा है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ। कि मेरे यहाँ एक डॉग है, और वो मेरे यहाँ पे ना आता है, और मतलब कि यहीं अड़ोस पड़ोस में ही घूमता है। लेकिन उसके अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे नहीं पता। शायद ईयर में उसके कुछ प्रॉब्लम है, अब क्या है, कुछ मतलब कि उसके चोट लगी है या कुछ सड़ रहा है उसके अंदर, कान के अंदर, जो भी है मुझे नहीं पता है संगत जी। लेकिन वो कान को साइड कर कर के और बहुत चिल्लाता है, इधर से उधर भाग रहा है, बहुत तेज़ी से दौड़ता है इधर से उधर। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है उसे देख के, लेकिन मैं उसके लिए ना संगत जी कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो शायद गुरुजी महाराज ने मुझे इसीलिए वो सत्संग सुनवाया था कि मैं शायद गुरु पास से प्रे करूं। लेकिन ये शायद मुझे याद नहीं है ठीक से, शायद है कि मैं शायद गुरु पा को बोली हूँ इस बात को कि ये डॉग परेशान है। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, कम्प्लीटली मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं यहाँ जो सत्संग में बोल रही हूँ, मेरे गुरु पा, वो डॉग बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। मेरी गाड़ी सामने लगी होती है दरवाजे के संगत जी, वो गाड़ी के नीचे घुस जाता है चिल्लाते चिल्लाते, और कान को फड़फड़ाता है, साइड से ज़मीन में लगाने की कोशिश करता है। शायद उसके अंदर कीड़े हैं, क्या है, वो उसको खाते हैं। और वो बहुत चिल्लाते चिल्लाते इधर से उधर बहुत भागता है संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो मेरी गुरु जी महाराज से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है, अरदास है, मेरे गुरु जी महाराज मेरे सामने हैं, और मेरी यही अरदास है गुरुपा, अगर उस डॉगी को कुछ प्रॉब्लम है कान में या जो भी परेशानी है, तो प्लीज़ उसे ठीक कीजिए, बहुत जल्द से जल्द उस डॉग को ठीक कर दीजिए और समस्या को रिमूव कीजिए। उसकी क्या परेशानी है, क्योंकि कान के अंदर है इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा। कहते हैं ना संगत जी कि डॉग के कहीं अगर चोट लग जाती है तो वो अपना जीभ से चाट चाट के उसे ठीक कर लेता है, क्योंकि उसकी जीभ में अमृत पाया जाता है, कहते हैं, सुना है मैंने ऐसा। और इसलिए उसके जो सारे घाव होते हैं बहुत जल्दी से वो ठीक हो जाते हैं, और वो सड़ने से बच जाता है। लेकिन कुत्ता जब भी मरता है तो ऐसी ही जगह से मौत आती है उसे कि जहाँ उसका मुंह नहीं पहुंचता और जहाँ पर उसकी जीभ नहीं पहुंचती है, उससे वो कुछ कर नहीं पाता है।
तो मेरा गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना है गुरुपा, अगर कोई भी उसको परेशानी है, कोई भी कीड़े पड़े हैं उसके मस्तिष्क में या कान के अंदर, जो भी परेशानी हो गुरुपा, उस डॉग को प्लीज़ 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 मेरे गुरुजी महाराज, मेरी विनती है आपसे पा, उस डॉग को ठीक कर दीजिए गुरुपा, ठीक कर दीजिए। वो बहुत दुखी है, मेरी गाड़ी के नीचे बहुत परेशान होता है जब उसे कीड़े वीड़े काटते होंगे ना, और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे दुख बहुत होता है लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन गुरुपा अरदास है कि आप उसे जल्द से जल्द ठीक कीजिए। ये मेरा आज का सत्संग है। शायद गुरुपा इसीलिए मुझे सुनवाए थे कि तू ध्यान नहीं दे रही है और तेरे आसपास कर डॉग परेशान हो रहा है, तू मेरे से नहीं बता रही है। तो सॉरी गुरुपा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। सोच सोच के रह भी जाती हूँ और सत्संग नहीं कर पा रही थी, और तो हो जाते हैं लेकिन ये नहीं कर पा रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। अपनी बेटी को क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी माफ़ कीजिएगा, गलती है वो। कई दिन से उसको मैं वाच कर रही हूँ, 3-4 दिन से तो कंटिन्यू कर रही हूँ। और गुरुपा उसे जल्द से जल्द ठीक कीजिए, अच्छा कर दीजिए, बिल्कुल एकदम स्वस्थ कर दीजिए गुरुपा। जो भी है, मतलब कुछ भी है, अभी तो वो बिल्कुल एक जवान डॉग है और बहुत सुंदर भी है, लंबा ठाड़ा, कितना प्यारा सा है गुरुपा। उसे प्लीज़ बिल्कुल अच्छा कर दीजिए। लेकिन वो सर के चलते बहुत परेशान हो रखा है, दूर कीजिए उसकी परेशानी को। तो यही मेरा सत्संग था गुरुपा, और इसीलिए मुझे अब पता चल रहा है गुरुपा, इसीलिए ये सत्संग मुझे आज सुबह सुबह सुनवाए थे कि तू ध्यान नहीं दे रही है उस डॉग के लिए, प्रे कर, मैं उसको ठीक करूँगा। तो गुरु महाराज मेरी अरदास है, प्रार्थना है, सुन लीजिए और उस डॉग को बिल्कुल अच्छा कर दीजिए। गुरुपा सत्संग करने में भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। संगत जी आप भी माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। और संगत जी उस डॉग के लिए गुरुपा से प्लीज़ प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है संगत जी आप सभी से कि मेरे गुरुजी महाराज से ज़रूर उस डॉग के लिए आप प्रे कीजिए प्लीज़। गुरुपा सबकी प्रे ज़रूर सुनेंगे। और मेरा वो जो मतलब कि है तो लावारिश ही, और वो उसे ठीक कर देंगे गुरुपा। सबकी प्रे सुनेंगे तो पाँव जल्दी से जल्दी सॉफ्ट नरम हो जाएंगे और उस डॉगी को जल्दी अच्छा कर देंगे। क्योंकि मुझे दुख लगता है कि मैं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कभी कभी, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर हाँ कुछ कुछ उन्हें देती रहती हूँ, तो मुझे कष्ट हो रहा है उसे देख देख कर परेशान हो रही हूँ। तो प्लीज़ संगत जी अगर सत्संग सुनाने में मेरे से भूल हुई है तो क्षमा कीजिए। गुरुपा आप भी क्षमा कीजिए। तो यही मेरा आज का ये सत्संग था संगत जी गुरुपा, और भूल चूक के लिए माफ़ करते हुए चलिए संगत जी अब हम गुरु मंत्र के जाप के साथ में इस सत्संग को, अपनी बाणी को विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी अगर आपको भी गुरु जी महाराज के इस चैनल पर अपना सत्संग शेयर कराना है, शुक्राना सत्संग या सत्संग जो भी सत्संग आपको शेयर करवाना है, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मेरे गुरुजी महाराज का नंबर लगाया हुआ है स्पेशली मैंने, तो वहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर मुझे रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मुझे सेवा का मौका दें, और कोशिश कर रही हूँ मैं, बस मेरे गुरुपा जो मुझे सेवा दिए हैं, बहुत प्यारी सेवा दिए हैं, और उसको मैं कोशिश कर रही हूँ निभाने की। और गुरुपा मुझे शक्ति दें। संगत जी आप भी प्रे करना, गुरुपा मुझे शक्ति दें कि इस सेवा में मैं सफल हूँ, असफल नहीं सफल हूँ, सफल करें मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने जो मुझे सेवा बख्शी है उसे मैं अच्छे से निभा पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। माफ़ कीजिए गुरुपा, फिर से मैं विनती करती हूँ, प्लीज़ उस डॉग को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए मेरे गुरुपा।
सभी संगत की परेशानियों को दूर कीजिए गुरुपा, सारी संगत को अच्छा रखिए, सभी पे खूब ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, सभी को खुश रखिए मेरे गुरु जी महाराज, और मुझे भी खुश रखिए। इतना चेंजेस मेरे अंदर लाए हैं मेरे पा, उसका भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जीना सिखा दिया मेरे गुरुपा, जीना आ गया मुझे, और जीना सिखाने के लिए भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।